तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु के नाम की महिमा हो। जैसे हम मसीही उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई में सही तरीके से करते हैं। शुक्रिया। कुछ सवाल आए थे और उन सवालों का मैं थोड़काई में विवरण करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, आज के विषय में जाने से पहले। और ये सवाल बहुत अच्छे हैं और सवाल करना ज़रूरी भी है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सवाल कर करके ही सोचते हैं, और ये अच्छी बात है। और हम पहले सवाल को जो मुझे दिया गया था वो ये है कि Does sickness or disease come in our life because of sin? यानी कि हमारे जीवन में बीमारी या जो भी हम शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, क्या वो पाप के वजह से आता है? तो जवाब ऐसा है कि कभी कभार पाप के वजह से हमारे जीवन में बीमारी आती है। हमेशा बीमारी का कारण पाप नहीं होता। और वचन के तौर पर कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पहले तो कुछ उदाहरण देखेंगे पुराने नियम में कि पाप के वजह से बीमारी आई है किन किन में। अगर आप लिखना चाहते हो तो कृपया लिखिए, मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप जब आपको टाइम मिले आप इन वचनों को पढ़कर वचन के तौर पर आप अपना मन बना ले। ना कि मैं कह रहा हूं या कोई कह रहा है कि ऐसा है इसलिए ऐसे ही होगा। नहीं, हमने जो बेरिया के जो विश्वासी थे ना, जो पौलुस प्रचार कर रहा था, वो पौलुस के प्रचार को भी वो घर जाकर वचन से तुलना करने लगे कि क्या पौलुस सही प्रचार कर रहा है कि नहीं। ठीक है, हमने सब उनके जैसे होने चाहिए। तो पहली चीज, पुराने नियम के कुछ उदाहरण की बीमारी पाप के वजह से भी आती है। पहला तो दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 7 से 13। दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 7 से 13। इसे पढ़ना नहीं है अभी, जब टाइम मिले पढ़ना है। वहां पर राजा आसा को हम देखते हैं बीमारी हुई थी पाप के वजह से। फिर दूसरा इतिहास अध्याय 21 वचन 12 से 15, जहां पर राजा यहोराम को अपने पाप के वजह से बीमारी आई थी। दूसरा इतिहास अध्याय 21 12 से 15। तीसरा पुराना नियम का भाग है दूसरा इतिहास अध्याय 26 16 से 21। दूसरा इतिहास अध्याय 26 16 से 21। वहां पर राजा उजिया को अपने पाप के वजह से एक दंड मिला जो बीमारी थी। और फिर हम देखते हैं भजन संहिता
भजन संहिता 106 वचन 15, भजन संहिता 106 वचन 15, जहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को अपने हठीलेपन के वजह से, उस पाप के वजह से बीमारी दी। ये कुछ पुराने नियम के उदाहरण है। अगर आप कहते हो अरे ये तो पुराना नियम था, नए नियम में कहाँ है, तो चलिए नए नियम के कुछ उदाहरण देखते हैं। आप संदर्भ लिखिए और बाद में पढ़िए। यहाँ पर पहले तो हमने देखा लूका अध्याय 5 वचन 17 से 24, वो जो लकवा मारा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर हमने अध्ययन किया था, वो है। दूसरा है यूहन्ना अध्याय 5 वचन 5 से 14, यूहन्ना अध्याय 5 वचन 5 से 14। वहां पर दूसरा लकवा मारा हुआ व्यक्ति है जो बेथेस्दा के कुंड के सामने 38 साल तक पड़ा गया, वो उसके बारे में देखते हैं। फिर तीसरा उदाहरण है पहला कोरिन्थियों का अध्याय 11 27 से 30, पहला कोरिन्थियों का अध्याय 11 वचन 27 से 30। वहां पर कोरिन्थ के कलीसिया के विश्वासी जो प्रभु के भोज में से, जो रविवार को रोटी और प्याला हम लेते हैं, उसके भोज में से भाग ठीक से या अपने आप को जांच कर नहीं लेते हैं, अनाज्ञाकारिता या अयोग्यता से उसमें भाग लेते हैं, उसमें भी परमेश्वर ने कईयों को बीमारियां दी उसके दंड के वजह से। और आखिरी में हम देखते हैं याकूब अध्याय 5 वचन 14 से 16, याकूब अध्याय 5 वचन 14 से 16। ये भी यहूदी जो लोग थे फिर विश्वास में आए, यानी कि इजरायली विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं कि पाप के वजह से बीमारी आई। वचन जो है, परमेश्वर के वचन बीमारी के दूसरे कारण भी बताता है। जैसे मैंने कहा था, हमेशा पाप के वजह से ही लोग बीमार नहीं होते, दूसरे भी कारण हैं। उसका कुछ उदाहरण जैसे हम देखते हैं दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 12 में, जहां पर प्रेरित पौलुस के शरीर में एक कांटा था, और वो कांटा पता नहीं, विशेषकर जैसे लिखा गया है कि वो एक कांटा है जो हाथ में या कहीं तो भी घुसा है और परमेश्वर निकाल नहीं रहे हैं। ये वास्तविकता एक कांटा था या क्या था पता नहीं, पर ये बहुत बड़ी संभावना है कि एक शारीरिक निर्बलता थी। और पौलुस के जीवन में दूसरी बार भी शारीरिक निर्बलता गलातियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, जहां पर जिस शारीरिक निर्बलता के वजह से प्रेरित पौलुस गलातियों को प्रचार कर पाया। पहले तो परमेश्वर ने उसके जीवन में शारीरिक जो कमजोरी इसलिए दी ताकि वो घमंड ना करे, ये पाप के वजह से नहीं पर पाप रोकने के लिए। दूसरे तो परमेश्वर ने शारीरिक निर्बलता दी उसकी महिमा के लिए कि वो उपयोग हो जाए। फिर बहुत सारे दूसरे ऐसे विश्वासियों के उदाहरण हैं, एपफ्रोदितुस, तीमुथियुस, जिसमें परमेश्वर ने अपनी स्व इच्छा से अपनी महिमा के लिए बीमारी भेजी। इन सारी चीजों को हम आगे के एक सत्र में अगले हफ्ते परमेश्वर की इच्छा हो और समय मिले तो हम इसे देखेंगे। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि क्या सारे विश्वासी सताए जाएंगे? कलीसिया सताव के समय से पहले रूपांतरित होके उठा नहीं ली जाएगी? ये भी सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और वचन के तौर पर हम कुछ जवाब देखेंगे। पहले तो जवाब ये है कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा है कि सारे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और भक्तिपूर्ण विश्वासी जीवन जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? वचन लिखिए और पढ़िए उसके बाद। मत्ती अध्याय 5 वचन 10 से 12, मत्ती अध्याय 5 10 से 12, फिर मत्ती अध्याय 10 16 से 28, मत्ती अध्याय 10 16 से 28, फिर यूहन्ना 16 का 33, यूहन्ना 16 का 33। मैं ये सिर्फ वचन ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि अरे देखो मैंने क्या अध्ययन किया है, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप पढ़कर परमेश्वर के वचन के बुनियाद पर अपना मन बना लो, ठीक है। फिर दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 12, ये मुख्य वचन है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 12, फिर पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 6 से 7, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 6 से 7, फिर पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21
पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21 और अध्याय 4 वचन 1, अध्याय 4 वचन 1 और पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 10। ये सारे जो वचन हैं ये बुनियाद है और ये सबूत है कि परमेश्वर के वचन का शिक्षण है कि सारे जो विश्वासी है, जो सही में विश्वासी है, वो अगर भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं प्रभु में, तो वो सताए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर सारी दुनिया एक तरफ ऐसे जा रही है और हम एक अकेले प्रभु के कायदे कानून पर जीना चाहते हैं, तो दुनिया आकर टकरार होएगा ना, वो टकरार में सताव होएगा। अगर हम भी जो है विश्वासी होते हुए भी दुनिया के साथ ही चल रहे, तो कोई टकरार नहीं होएगा, सताव भी नहीं होएगा। ठीक है। दूसरी भाग इसमें बहुत स्पष्ट है कि जो बड़े सताव का समय, इंग्लिश में द टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, ये जो 7 साल का समय है, निश्चित तौर पे कलीसिया के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद ही होगा और कलीसिया उसका सहभागी नहीं होगा। ये मेरा मानना है परमेश्वर के वचन के तौर पर। आप इसके बारे में भी प्रकाशित वाक्य में, पहले तेसलोनियों के अध्याय 4 में ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। जो सताव का समय, बड़ा सताव का समय, वो कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद जो शारीरिक इज़राइल है, जो इज़राइल देश के लोग हैं, उनको प्रभु ने अपने सुइच्छा के अनुसार उनको दूसरा मौका दिया है अपने ऊपर विश्वास करने का, अपनी वफादारी दिखाने का, और वो इज़राइली लोग ही उस बड़े सताव के समय में पार होंगे और जो लोग विश्वास करते हैं वो बचा लिए जाएंगे उस समय में। कलीसिया वहां पर नहीं होगी और बाकी दुनिया के देशों के लिए और कोई मौका नहीं होगा। इसके बारे में भी आप अध्ययन कर सकते हैं। मत्ती अध्याय 25 ये सारे जगह पर बताए गए हैं। ठीक है। ये थे कुछ सवाल जवाब और अब हम आज के सत्र के विषय में मुड़ते हैं। और आज का सत्र जो है उसका विषय है मसीही और आराधना, द क्रिश्चियन एंड वर्शिप। मसीही और आराधना। अब जब मैं आराधना शब्द कहता हूं तो निश्चित तौर पर तुरंत आपके माइंड में रविवार सुबह का समय आया होगा। पर मैं आपको बता दूं, रविवार सुबह का जो मीटिंग होता है, ठीक है, हम उसे आराधना का सभा तो कहते हैं, पर उसमें 2 चीज हैं। रविवार सुबह का जो समय है जहां पर कलीसिया एक साथ मिलती हैं, और हो सकता है कुछ कलीसियाएं कोविड के टाइम में साथ में मिल नहीं पा रही है, साथ में रोटी तोड़ना और प्याले से पीना नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी या तो जूम पे आप इकट्ठा हो रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये रविवार सुबह का समय वास्तविकता एक यादगार की सभा है। इट इज अ रिमेम्बरेंस मीटिंग फॉर आवर लॉर्ड जीसस। और उसमें, उस यादगार की सभा में हम आराधना करते हैं, स्तुति चढ़ाते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। ठीक है, या परमेश्वर का, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा का। ठीक है। दूसरी चीज, ये यादगार की सभा सिर्फ उसी टाइम पे परमेश्वर की आराधना करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आराधना हमारी जीवन शैली में घुसना चाहिए। इट इज अ लाइफस्टाइल, इट शुड पेनिट्रेट इनटू आवर लाइफस्टाइल। आराधना एक हर दिन, हर क्षण की चीज है। हम हमारे कार्यों में हम प्रभु की आराधना करते हैं, हमारी आज्ञाकारिता में प्रभु की आराधना करते हैं। आराधना मतलब क्या? पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्शिप? आराधना मतलब, अगर हम जो मूल्य भाषाएं हैं, जो बुनियादी भाषा यानी कि पुराने नियम में इब्रानी भाषा है, वहां पर जो आराधना के लिए शब्द इस्तेमाल किया है, उसका मतलब है मुख के बल गिरना और दंडवत करना। मुंह के बल जमीन पर फ्लैट गिरना और प्रभु को दंडवत करना। यानी कि समझो प्रभु खड़े हैं, हम ऐसे होते हैं उनके चरणों के सामने। नए नियम में जब आते हैं, जो वर्शिप या आराधना या दंडवत शब्द किया गया, वो भी वैसे ही है। प्रोस्क्यूनियो यानी कि प्रोस्ट्रेशन यानी कि प्रभु के सामने हम मुख के बल गिरे हुए हैं।
और इसका उदाहरण हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 में देखते हैं। जब प्रेरित यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में था, आत्मा ने उसे भर दिया, तब उसने प्रभु यीशु मसीह का महिमामय चित्र देखा और महिमामय रूप देखा। और जब उसने वो रूप देखा, वो और कुछ कर ही नहीं पाया, सिर्फ अपने आप को प्रभु के सामने, प्रभु के चरणों के सामने मरा हुआ सा दंडवत मुंह के बल किया। उसे संक्षेप में आराधना कहते हैं। और जो इंग्लिश का वर्ड वर्शिप है, इंग्लिश का शब्द जो हम वर्शिप कहते हैं, वो जो है लैटिन भाषा से आता है। लैटिन भाषा में वर्शिप का जो दूसरा अर्थ है वो है वर्शिप। वर्शिप यानी कि प्रभु को, यानी कि प्रभु के गुणों का विवरण करना और प्रभु के सारे गुण विशेषताएं, ये हम उनको चढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि हाँ प्रभु तू ये है, यस लॉर्ड यू आर वर्दी बिकॉज यू आर ग्लोरियस, यू आर सो एंड सो, सो एंड सो। हाँ प्रभु तू आराधना के योग्य है, यानी कि तू महिमामय है, तू तेरा जो चरित्र है वो ये सब है। मतलब आराधना परमेश्वर के महिमा का वर्णन है, परमेश्वर के गुणों का वर्णन है कि परमेश्वर ये है, ये है, ये है, ये है। इसका मतलब आराधना है, वर्शिप, ascribing worth to the Lord, सारी योग्यता प्रभु को चढ़ाना। अब हमने आराधना इस शब्द का अर्थ जान लिया, तो मसीही और आराधना, इसके 3 विषय हैं जो हमने समझने हैं, उसकी तरफ हम मुड़ते हैं। ठीक है, मसीही और आराधना, द क्रिश्चियन एंड वर्शिप हैज 3 एस्पेक्ट्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो पहली चीज हम देखेंगे आज, आराधना के शर्तें, द प्री कंडीशंस फॉर वर्शिप, आराधना के पूर्व शर्तें या प्री कंडीशंस फॉर वर्शिप। कौन सी ऐसे वचन के तौर पर शर्तें हैं जो हमने पूरी करनी है और उसी से सही आराधना निकलेगी। आराधना की शर्तें, आइए मेरे साथ निर्गमन अध्याय 33, निर्गमन अध्याय 33 और कहा मेरे भाई, हाँ भाई प्रभुदान, आपका मदद चाहूंगा। निर्गमन अध्याय 33, पहले हम वचन 18 से लेके 23 तक पढ़ेंगे। निर्गमन अध्याय 33 वचन 18 से 23 पहले पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं आराधना के लिए शर्तें। प्लीज भाई पढ़िए। उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। कभी कभार मैं सोचता हूँ क्या अद्भुत घटना था ना मूसा के जीवन में, कितना सौभाग्यवान था मूसा कि प्रभु ने अपनी महिमा का तेज उसे दिखाया। सोचिए, जरा सोचिए, मूसा की प्रार्थना क्या थी? प्रभु मुझे अपनी महिमा का तेज दिखाना। और प्रभु ने अपनी महिमा का तेज दिखाया, पर क्या दिखाया? वचन 19 क्या कहता है? मैं अपनी सारी भलाई को तेरे सामने जाने दूंगा। सारी भलाई, और वो चीज हुई। देखिए अध्याय 34 वचन 5 से लेकर 8 पढ़िए। अध्याय 34, निर्गमन अध्याय 34 5 से लेकर 8। हम आराधना का चित्र देख रहे, पढ़िए प्लीज भाई। अब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि
यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध को पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे वरना पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट भाई, अभी देखिए, इस वचन 8 को पढ़ने से पहले पूरी चित्र को समझिए। मूसा ने प्रभु से गुजारिश किया कि प्रभु अपनी महिमा मुझे बताइए। प्रभु ने अपनी दया के अनुसार, अपने स्व इच्छा के अनुसार उन्होंने अपनी महिमा बताई। उनकी महिमा किस चीज में प्रदर्शित हुई? वचन 5 से लेकर 7 में उनकी महिमा उनके नाम के घोषणा में प्रदर्शित हुई, उनके नाम की घोषणा में। दूसरी चीज, वचन 6 और 7 उनके चरित्र की घोषणा में प्रदर्शित। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज बेसिकली द एट्रीब्यूट्स ऑफ हु गॉड इज। उनके चरित्र की घोषणा में आराधना थी, उनकी महिमा थी, उनके नाम की घोषणा में उनकी महिमा है। और ये सब प्रभु ने दिखाने के बाद फिर मूसा का प्रतिसाद देखिए। वचन 8 पढ़िए भाई आप। तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की। हाँ, हमने देखा था आराधना का मतलब क्या है? दंडवत, मुख के बल झुककर पृथ्वी पर। हम पृथ्वी पर हैं, परमेश्वर महान है, हम कुछ नहीं है उनके सामने। उनकी जो नाम इतनी महिमामय है, उनके चरित्र इतने महिमामय हैं, इसकी घोषणा की गई। और मूसा सामने से अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत करता। ये है आराधना का चित्र। और मैं आपको एक चीज प्रोत्साहित करना चाहूंगा, ये मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। ये जो मूसा ने अध्याय 33 वचन 18 में जो प्रार्थना की ना, वो प्रार्थना हमारे हर दिन की प्रार्थना होनी चाहिए। और देखिए परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उसका जवाब कैसे देता है। तब जब परमेश्वर जवाब देता है, तब हम दंडवत करते हैं और इसी को आराधना कहते हैं। चित्र है आपके सामने, और इस चित्र में हम कुछ शर्तें, आराधना के लिए शर्तें हम देखेंगे। पहली शर्त देखिए, वचन 17 पढ़िए भाई प्रभुदान। निर्गमन अध्याय 33 और वचन 17 पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है। हाँ, बस चर्चा तूने की है। आराधना का पहला शर्त, मूसा और परमेश्वर के बीच में बातचीत निरंतर चल रही थी। देयर वाज अ कांस्टेंट कम्युनियन विद गॉड। इस अध्याय में तो वचन 11 से तो चल रही है। परमेश्वर ने मूसा जो मनुष्य है उसके साथ बातें करना शुरू किया। मूसा ने जवाब दिया, और ये तो वास्तविकता निर्गमन अध्याय 3 और अध्याय 4 से चल रहा है, मूसा और परमेश्वर की बातचीत। और अगर हम पढ़ते हैं अध्याय 19 से, मूसा ऊपर गया, परमेश्वर से बात किया, 40 दिन वहां रहा, फिर नीचे आके लोगों से बात किया, फिर लोगों की बात जाकर मूसा ने परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर ने जो कहा आके उसने लोगों को बताया। ये जो चर्चा, बातचीत परमेश्वर के साथ निरंतर होना चाहिए, तब हम आराधना कर पाएंगे सही से। द प्री कंडीशन फॉर वर्शिप नंबर 1, आराधना के लिए शर्त नंबर 1, परमेश्वर के साथ निरंतर अटूट चर्चा, कांस्टेंट कम्युनियन विद गॉड। दूसरी चीज, आराधना का दूसरा शर्त देखिए, वचन भजन संहिता 24 वचन 3 से 6 पढ़िए। भजन संहिता 24 वचन 3 से 6, आराधना का शर्त नंबर 2। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके कान निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। वचन 6 भी। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटको, यस, कौन, क्या शर्त है नंबर 2? किसको प्रभु
अपनी महिमा बताएगा। कौन प्रभु के सामने खड़ा हो पाएगा? जिसका दिल साफ है, अ क्लीन हार्ट। और दूसरे भाग में भजन संहिता 15 में भी ये लिखा है क्लीन हैंड्स, यानी कि परमेश्वर के सामने पवित्रता, तब हम आराधना कर पाएंगे। Clean heart and hands, of cleanliness before God. Not only communion with God, but cleanliness before God is a condition for worship. न केवल प्रभु के साथ संपर्क में रहना, पर दूसरा शर्त है प्रभु के सामने साफ रहना, तब हम आराधना कर पाएंगे। आराधना का दूसरा शर्त। आराधना का तीसरा शर्त देखिए, वचन there should be a close relationship। जैसे मैं कह रहा था, मूसा एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में जो गवाही दी गई थी उसके मरने के समय में, हम देखिए व्यवस्था विवरण, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 31, सॉरी नॉट 31, व्यवस्था विवरण अध्याय 34, व्यवस्था विवरण अध्याय 34 वचन 10, ड्यूटरॉनमी 34 एंड वर्स 10। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। इससे हम क्या सीखते हैं? क्यों प्रभु ने अपनी महिमा मूसा को बताई? बिकॉज ही हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ता था। दूसरा एक उदाहरण है अब्राहम। प्रभु ने क्या कहा? मैं जो करने वाला हूं, मैं अब्राहम को बताऊं क्या? बताना ही पड़ेगा। क्यों? अब्राहम मेरा दोस्त है। और हम आराधना का जो दूसरा विषय है ना, हम अब्राहम की तरफ इसके बाद मुड़ने वाले हैं। तो आराधना के लिए तीसरा शर्त, क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ता। अगर ये है तब हम आराधना सही से कर पाएंगे। चौथा शर्त देखिए, वचन 18 प्रेरितों की निर्गमन अध्याय 33 वचन 18, वहां पर लिखा है, मूसा ने कहा, मैं तुझसे गुजारिश करता हूं परमेश्वर, मुझे अपनी महिमा बता। There should be a conveying of intent। प्रभु के सामने हमारे मकसद को स्पष्ट रूप से हमने बताना है। प्रभु, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं, मुझे अपनी महिमा बता, अपने बारे में कुछ अद्भुत चीज मुझे बता, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मैं तेरा दर्शन पाना चाहता हूं, मैं तुझे महिमामय रूप से तेरे वचनों से देखना चाहता हूं। ये जो हमारी दिल की चाहत है, हमने स्पष्ट रूप से प्रभु के सामने रखनी है, तब हम आराधना कर पाएंगे सही से। कन्वेयंस ऑफ इंटेंट मूसा ने किया, प्रभु ने मूसा को जवाब दिया, मूसा ने आराधना किया, स्पष्ट है। और पांचवी जो शर्त है वो है वचन, पहले तो वचन 19 से 22 तक हमने पढ़ा, निर्गमन अध्याय 33 वचन 19 से 22, जहां पर प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपनी भलाई को तेरे सामने आने दूंगा और अपने नाम को तेरे सामने घोषित करूंगा। और उसी को हम अध्याय 34 वचन 5 से 7 में पूरा होते हुए देखते हैं। तो आराधना के लिए पांचवी जो शर्त है वो है अ क्लियर रेवलेशन ऑफ हु गॉड इज, यानी कि परमेश्वर का एक स्पष्ट प्रकाशन कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनके गुण क्या है। जब तक ये नहीं होता तब तक आराधना सही से नहीं होगा। There has to be a clear revelation of who the Lord is, and this revelation only the Spirit of God can give। जब हमें ये स्पष्ट प्रकाशन परमेश्वर का आत्मा देता है, तब ही हम सही से, जैसे मूसा ने अध्याय 34 वचन 8 में उसका प्रतिसाद क्या था? उसने दंडवत किया। क्यों दंडवत किया? क्योंकि 5 ये जो शर्त है उसके जीवन में पूरे हुए थे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आराधना के क्या शर्तें हैं? पहले तो कम्युनियन विद गॉड, परमेश्वर के साथ निरंतर संपर्क। दूसरा क्लीन हार्ट और क्लेनलीनेस बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने पूरी तरह से साफ रहना। तीसरा क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता। चौथा शर्त, देयर शुड बी कन्वेयंस ऑफ इंटेंट, हमने हमारी चाहत प्रभु के सामने रखनी है कि प्रभु मैं आराधना करना चाहता हूं, अपनी महिमा दिखा। एंड पांचवा, देयर शुड बी अ क्लियर रेवलेशन बाय गॉड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर के तरफ से और परमेश्वर का स्पष्ट प्रकाशन।
ये शर्तें हैं आराधना करने के लिए। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो आराधना सही से नहीं होगी। दूसरी चीज इस विषय में, देर इज अ काइंड ऑफ प्रेपरेशन फॉर वर्शिप, यानी कि आराधना के लिए तैयारी। पहले हमने देखा आराधना के लिए शर्तें, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, आराधना के लिए तैयारियां, preparations for worship. First was preconditions, second is preparations. आइए मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 22 में, उत्पत्ति अध्याय 22 हम उदाहरण से ये सीखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 और हम पढ़ेंगे वचन 2 और वचन 5। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 2 और वचन 5। भाई पढ़िए प्लीज। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तूने प्रेम रखा है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। वचन 5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास से ही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखो प्रभु ने अब्राहम से कुछ कहा और अब्राहम ने जब वो अपने सेवकों को बता रहा था कि ये लड़का और मैं वहां जाकर क्या करेंगे, आराधना या दंडवत करके आएंगे। तो इसका मतलब है जो चीजें प्रभु ने वचन 2 में कहा ये आराधना के लिए तैयारियां है, और वो तैयारियां क्या है ये हम अब देखेंगे। पहली चीज वचन 2 का पहला वाक्य, एंड ही सेड, प्रभु ने कहा अपने पुत्र को अब ले, टेक नाउ दाई सन। और वचन 3 में अब्राहम ने शुरुआत में क्या किया, अब्राहम जल्दी उठा और उसने ये सब करना शुरू किया। मतलब आराधना की पहली तैयारी है एक आज्ञाकारी हृदय। An obedient heart is the first aspect of preparation. नए नियम में हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23 और 24 में क्या कहा उस सामरी स्त्री से, The Father seeketh worshippers. The Father seeketh worshippers, यानी कि पिता आराधकों को खोज रहा है। कौन है वो जो मेरी आराधना कर रहा है, परमेश्वर पिता खोज रहा है। और उस खोज के आज्ञाकारिता में हम आराधना करते हैं। तो आराधना के लिए तैयारी का पहला चीज एक आज्ञाकारी दिल, एन ओबीडियंट हार्ट। आज्ञा का जो आराधना का दूसरा जो तैयारी है वो वचन 2 में फिर से आइए। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 2 का दूसरा लाइन, सेकेंड लाइन, योर ओनली दाइन ओनली सन आइजक। किसको लेना है आराधना करने के लिए, तुम्हारा इकलौता पुत्र इसहाक। अब ध्यान दीजिए, सोचिए, अब्राहम के लिए इसहाक क्या था, या इसहाक का अब्राहम के जीवन में क्या मायने थे। बूढ़ा अब्राहम, धनवान अब्राहम, प्रभु का सेवक अब्राहम, उसके लिए इसहाक उसका सब कुछ था। अब्राहम की वंशज जो प्रभु ने उसको वायदा किया था कि तेरी जो वंशज है आसमान के तारों से भी बड़ी होगी, अगर वो वायदा पूरा होना है उसका मुख्य चीज क्या है, उसमें मुख्य सबूत क्या है, इसहाक। आइजक वाज एब्राहम्स एवरीथिंग। इसहाक अब्राहम का सब कुछ था और अब्राहम ने क्या तैयारी की, इसी सब कुछ को अर्पण करना है। आराधना के लिए तैयारी नंबर 2, यू हैव टू ऑफर योर ऑल। नॉट ओनली यू हैव टू ओबे, हैव एन ओबीडियंट हार्ट, बट यू हैव टू ऑफर योर ऑल। न केवल सिर्फ आज्ञाकारी दिल होना है, पर अपने सर्वस्व संपूर्णता को चढ़ाना है। योर ओनली सन आइजक, तुम्हारा इकलौता पुत्र इसहाक, ऑफर योर ऑल, अपनी संपूर्णता को प्रभु के लिए चढ़ाना है। इससे आराधना होगी। आराधना की तैयारी नंबर 2। आराधना की तैयारी नंबर 3, आराधना की तैयारी नंबर 3 के लिए वचन 2 में फिर से आइए। उत्पत्ति 22 का वचन 2, उसका तीसरा वाक्य क्या है, दाइन ओनली सन आइजक whom thou lovest। मतलब
तुम्हारा इकलौता पुत्र इसहाक जिससे तू प्यार करता है उसको चढ़ा। We have to offer what we love the most. It is out of deep love. It is the best that we can give. We give to the Lord. यानी कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो प्यार की भावना हमारे दिल में भरनी चाहिए, उससे हम आराधना कर पाएंगे। हमने जो चीज से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसका अर्पण चढ़ाना है प्रभु के। वी ऑफर आवर बेस्ट, द थिंग विच वी लव। आराधना की तैयारी नंबर 4 उसी वचन में, एंड गेट दी इनटू द लैंड ऑफ मोरिया एंड ऑफर हिम देयर फॉर एन ऑफरिंग अपॉन वन ऑफ द माउंटेन्स व्हिच आई विल शो यू। मतलब तुम और तुम्हारा बेटा जाकर मोरिया के देश में आ जाओ, और मोरिया के देश में जिस पहाड़ को मैं तुम्हें बताऊंगा उस पहाड़ पर तुमने जाकर आराधना करना है। इससे पता है मैंने क्या सीखा? आराधना की तैयारी नंबर 4 है आत्मा की अगुवाई, द लीडिंग ऑफ द स्पिरिट। अब्राहम और इसहाक मोरिया के अपने देश से निकलकर चलते चलते मोरिया के देश में आते हैं। मोरिया का देश पहाड़ों का देश है, उसमें पहाड़ी पहाड़ है, और परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? मैं तुम्हें इन सारे पहाड़ों में से जिस पहाड़ पर चढ़कर आराधना चढ़ाना है वो बताऊंगा, और तू उधर जाकर पहले तू उस देश में आ, और जब तू उधर पहुंचता है मैं तब बताऊंगा कि किस पहाड़ पर जाके अर्पण चढ़ाना है। इसका मतलब है अब्राहम पूर्णतः परमेश्वर पर निर्भर था कि कब और कहां आराधना चढ़ाना है। There has to be a leading of the spirit as a preparation for worship. आराधना की तैयारी में आत्मा की अगुवाई होना ही चाहिए। आराधना की तैयारी नंबर 5 वचन 2 में ही, ऑफर हिम देयर फॉर अ बर्न्ड सैक्रिफाइस, यानी कि एक होम बलि, जला हुआ। होम बलि में क्या करते हैं पता है? पूरी तरह से वो जो प्राणी है वो जल जाता है, भस्म तो नहीं होता पर पूरी तरह से जल जाता है। ऐसा कोई भी भाग नहीं है जिस प्राणी का जो जला नहीं है। और इससे हम क्या सीखते हैं? हमने अपनी आराधना की तैयारी जो है, हमारा जो अर्पण जो है हमने पूर्णतः चढ़ाना है, संपूर्णता में चढ़ाना है। अभी इससे मैं क्या अर्थ रखता हूं? चलो मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं। एक समय ऐसा था, कुछ साल पहले मैं प्रभु के पास आ गया 2003 में। प्रभु को मैंने व्यक्तिगत रूप से जान लिया 2003 में। मेरा बपतिस्मा हुआ 2003 के जुलाई में, मैंने प्रभु को स्वीकारा 2003 के मार्च में, और मेरे पास ये जीवन तो था। आई हैड लाइफ विद इन मी। क्या जीवन? प्रभु ने मुझे अपना नया जीवन दिया है, अपना अनंत काल का जीवन दिया है, बट आई डिडंट हैव मच लाइट विद इन मी, यानी कि मेरे अंदर प्रकाश ज्यादा नहीं था। लाइट यानी कि वचनों का ज्ञान, परमेश्वर कौन है इसका ज्ञान। और जब तक ये नहीं है, until you are not filled with light and life, till then you cannot worship properly. जब तक कि आप जो जीवन है और जो प्रकाश है, ज्योति है, उसका भरपूरी नहीं होती है ना, तब तक आप आराधना नहीं कर पाओगे। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर आराधना की सभा में, हर एक आराधना की सभा में सालों साल उनकी जो आराधना का जो अर्पण है, हो सकता है प्रार्थना में हो सकता है गीतों में हो, वो एक समान ही रहता है। इट्स द सेम थिंग दे कीप सेइंग। कुछ ऐसे अंकल्स थे मेरे कलीसिया में, मतलब ये टीका करने या किसी ऊपर गलतियां ढूंढने का मेरा उद्देश्य नहीं है, और मैं ये करना भी नहीं चाहता हूं, पर बचपन में मैंने देखा है, एक अंकल है, उसकी प्रार्थना मैं बाय हार्ट, जब वो खड़े होते हैं ना रविवार सुबह आराधना करने के लिए, उनकी पूरी जो आराधना मैं सुनते आया हूं बचपन से। और जब तक मैं उस कलीसिया में था, मेरे को पता है कि अब ये अंकल उठेंगे नंबर 3 में, नंबर 1 में ये अंकल उठते, नंबर 2 में अंकल उठते, नंबर 3 में ये अंकल उठते, और ये अंकल उठने के बाद प्रार्थना शुरू करेंगे ऐसे, हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता,
आप ये हो, आप ये हो, ये हो, ये हो, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरे, वो मरकर जिंदा हुए, उनके नाम की जय जयकार हो, हम ये करते जाएंगे निरंतर जब तक कि आप आते हैं, आमीन, और बैठ जाएंगे निरंतर। मेरे को वो पूरा जो उनका आराधना जो है वो बाय हार्ट हो गया था, पाठ हो गया था। मैं टीका नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये बात को सिद्ध करना चाहता हूं कि हम जो प्रभु की आराधना करते हैं ना देश, प्रभु की आराधना करने के लिए हमारी उम्र कम है, ऐसे गुण है, प्रभु का नाम के गुण, प्रभु के चरित्र के गुण, वो हमारे लिए कम है। मैं गवाह हूं, जिंदा गवाह हूं। पिछले, अगर आप, मैं इसमें अभी मेरा जो, मैं तुतारी बजाकर, मैं भोंगा बजाकर ये नहीं बता रहा हूं अरे मेरे को आराधना करना आता है, ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। पर मैं आपको अपने उदाहरण से ये प्रोत्साहित करना चाहूंगा। पिछले 125 रविवारों से प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है कि जो नई चीज अपने बारे में प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा बताते हैं ताकि मैं अपनी उनकी महिमा देखकर आराधना करूं, वो मैं लिखते गया हूं। मेरे जो बाइबल के पेजेस है अभी वो खत्म हो रहे हैं। अगर आप ये देखो, एक एक जो प्रभु ने अपने बारे में महिमा की जो गुण बताई है पिछले 125 हफ्तों से प्रभु ने अगुवाई किया कि मैं लिखते जाऊं। और ये इस बात का सबूत है कि कम से कम 125 हफ्ते यानी कि 2.5 साल, कम से कम 2.5 साल से प्रभु अपने बारे में नए नए प्रकाशन विश्वास योग्यता से और अपनी महिमा के लिए देते जा रहा है। मैं आपको ये उकसाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू जस्ट प्रोवोक यू इन अ पॉजिटिव वे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। ये जो मूसा ने प्रार्थना की ना, हे प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखा, ये प्रार्थना आप विश्वास योग्यता के साथ सारे शर्तों को पूरी करते हुए कीजिए और देखिए कि प्रभु विश्वास योग्य है कि नहीं इस प्रार्थना का जवाब देने में। मैंने पाया है पिछले 2.5 साल से लगातार प्रभु अपने बारे में नई नई महिमा की चीजें अपने वचन से हमें बताता है, और उससे हम आराधना में जो फ्रेशनेस, जो ताजगी कि मेरा प्रभु ऐसा है। न सिर्फ ऐसा कि मेरे को पता है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से जन्मे, पवित्र जीवन जिए, प्रभु यीशु मसीह पापों का दंड चुकाने के इस दुनिया में आए, वो क्रूस पर मरे, क्रूस पर मरने के बाद वो जो कब्र में दफनाए गए और कब्र से तीसरे दिन जी उठे और उठा लिए गए। जी हाँ, दीज आर द टेनेट्स ऑफ वर्शिप। ये आराधना के सत्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन चीज को याद नहीं करना है, इन चीज को ही तो याद करना है, पर इन्हीं चीजों में प्रभु के बारे में जो यूहन्ना कहता है ना कि दुनिया के सारे कागज कलम काफी नहीं है प्रभु यीशु के चरित्र और कार्यों का वर्णन करने के लिए। The entire pages of this world are not enough to declare who our Lord Jesus is and what he has done. तो हम कैसे इन्हीं चीजों में सालों साल बंधे रहे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू जस्ट एनकरेज यू, ये प्रार्थना कीजिए जो मूसा ने की, और जो शर्तें हैं जो हमने देखी, 5 शर्तें देखी और 5 तैयारी की चीजें देखी। वो 5 तैयारी की चीजें हमने क्या क्या देखी? आज्ञाकारी दिल, एन ओबीडियंट हार्ट। फिर हमने देखा क्या, हमारा सर्वस्व अर्पण करना है, वी हैव टू ऑफर आवर ऑल। फिर हमने देखा हमारा सबसे ज्यादा प्यार किया हुआ बहुमूल्य, वी हैव टू ऑफर आवर बेस्ट, हमने वो चढ़ाना है। फिर हमने देखा कि हमने आत्मा की अगुवाई में रहना है, फिर हम आराधना कर सकते हैं। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स विद द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। एंड देन फाइनली हमने देखा कि हमने होम बलि अर्पण करना है, यानी कि पूरी तरह वो अर्पण को चढ़ाना है, पूरा जलाना है। यानी कि जो प्रभु हमें विषय देता है अपनी महिमा का आराधना करने के लिए, हमने पूरा पूरा विश्वास योग्यता के साथ उसे चढ़ाना है। डोंट लीव एनीथिंग आउट, गिव हिम ऑल द ग्लोरी। आराधना के बारे में हमने अब तक 2 चीजें देखी है, यानी कि आराधना के लिए शर्तें और आराधना के लिए तैयारी। अगले हफ्ते मैं शुरू करूंगा आराधना का व्यवहार, द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप, उससे मैं शुरुआत करूंगा। आज मैं इसी के साथ समाप्त करना चाहूंगा, पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा। प्रभु की आराधना बहुत ही अद्भुत चीज है। उनके नाम और उनके गुणों की जो वर्णन है
वो कभी हमारी जिंदगी कम है उसके लिए करने के लिए, कृपया डाइव इन डीप डाउन इनटू स्क्रिप्चर। वचन में आप मतलब तैरना नहीं है, अपने छलांग लगाना है और अंदर की तरफ जाना है, और प्रभु आपको